अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुआ जानलेवा हमला। नमस्कार आप सभी को दोस्तों, मैं हूं आपके साथ मिहिर जैन और आज मेरे साथ है कैमरामैन उमर अंसारी। दोस्तों 13 जुलाई 2024 को अमेरिका के बटलर पेंसिल्वेनिया में 45th प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमला हुआ था। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर एक चुनावी रैली में ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई। गौरतलब है कि इतनी बड़ी घटना को महज एक 20 साल लड़के ने अंजाम दिया था। 400 फीट की दूरी से तकरीबन 8 राउंड गोलियां डोनाल्ड ट्रंप पर दागी गई थी। इनमें से एक गोली ट्रंप के दाहिने कान को चीरती हुई निकल गई। दोस्तों इस खबर को दुनिया भर के न्यूज चैनल्स ने कवर किया, जहां सारा चेहरा खून से लथपथ होने के बावजूद ट्रंप माइक पर फाइट चिल्लाते रहे। इस घटना ने न केवल भारत बल्कि कई ताकतवर देशों को अपनी गोलियों की आवाज से मानो बहरा कर दिया था। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत राहुल गांधी ने भी इस घटना पर अपनी आपत्ति जताई है। ट्रंप पर हुए इस बेहद कायराना हमले से फ्रांस के राष्ट्रपति समेत कई देशों ने अपना गुस्सा व्यक्त किया। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में चुनावी माहौल के बीच हुए इस हमले पर कई तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी बाइडेन और डेमोक्रेट्स पर हमला करवाने के आरोप लगातार लगाए जा रही है। लेकिन दोस्तों इस सबके बीच हर ओर डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले का जिक्र तो है, मगर आखिर वो 20 साल लड़का कौन था जिसने अपनी जान गंवाकर इस वारदात को अंजाम दिया? क्या वो शख्स अमेरिकी देशभक्त था या फिर देशद्रोही? अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रैली में हुई फायरिंग के पीछे एक 20 साल लड़के का नाम सामने आ रहा है। इस लड़के की पहचान थॉमस मैथ्यू क्रुक्स के नाम से की जा रही है। जिस समय क्रुक्स ने डोनाल्ड ट्रंप पर गोलियां दागी, उसी समय अमेरिका सीक्रेट सर्विस के स्नाइपर्स ने उसे मौके पर ही गोलियों से भून दिया। दोस्तों शायद आपके जहन में ख्याल आ रहा होगा कि कोई पागल ही होगा जिसने डोनाल्ड ट्रंप को मारने का अधूरा ख्वाब देखा। लेकिन यहां हम आपको बताना चाहेंगे कि थॉमस मैथ्यू क्रुक्स के बारे में जब हमने संजीदगी से पढ़ा तो पता चला कि क्रुक्स अपने स्कूल के दिनों में एक अच्छा खासा स्टूडेंट हुआ करता था। कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जब बेथल पार्क हाई स्कूल से उसके पुराने बैचमेट्स थे उसके बारे में पूछा गया तो उनके मुताबिक क्रुक्स को नेशनल मैथ्स एंड साइंस इनिशिएटिव से 40,000 का स्टार अवार्ड मिला था। पुलिस और जांच एजेंसियों ने जब क्रुक्स के पुराने दोस्तों से पूछताछ करी तो पता चला कि क्रुक्स शुरुआत से ही बहुत शांत और अलग थलग रहने वालों में से था। इसी के साथ एक बात यह भी पता लगी कि स्कूल के दिनों से ही बच्चे उसे सताया करते थे। दोस्तों इसी सब में ताज्जुब की बात तो यह है कि क्रुक्स को कभी भी किसी ने ट्रंप या फिर राजनीति की बातें करते नहीं सुना। लेकिन इसी के बाद तस्वीर तब बदलती है जब क्रुक्स की एक वीडियो सामने आती है। इस वीडियो में क्रुक्स कह रहा है कि मैं रिपब्लिकन्स और डोनाल्ड ट्रंप से नफरत करता हूं। FBI के मुताबिक क्रुक्स का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं रहा। वो एक आम नागरिक की तरह ही अपनी जिंदगी बसर करता था। मगर 13 जुलाई के दिन लाखों लोगों की भीड़ में जो क्रुक्स ने किया वो कहीं से कहीं तक आम नहीं था। दोस्तों भास्कर के मुताबिक FBI के स्पेशल एजेंट केविन रोजेक के मुताबिक क्रुक्स ने जिस AR स्टाइल राइफल से ट्रंप पर गोलियां चलाई थी उसके पिता ने उसे वैध तरीके से खरीदा था, यानी लीगली। हालांकि अब तक ये साफ नहीं हुआ कि शूटर को राइफल कैसे मिली। रोजेक ने यह भी बताया कि क्रुक्स के मनोरोगी होने का कोई सबूत नहीं मिला, यानी कि क्रुक्स मेंटली फिट था। पेंटागन के स्पोक्स पर्सन मेजर जनरल पैट राइडर के मुताबिक अमेरिकन आर्मी से क्रुक्स का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था। कई मशहूर पत्रकारों ने इस बात की पुष्टि की कि क्रुक्स लंबे समय तक रिपब्लिकन पार्टी से जुड़ा था, मगर फिर शायद विचारों के हेरफेर ने उसे रिपब्लिकन से दूर कर दिया, क्योंकि इसके बाद क्रुक्स ने प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल एक्शन कमेटी को फंडिंग भी दी थी। दोस्तों इस हमले में ट्रंप बाल बाल बचे और हमलावर क्रुक्स भले ही मारा गया हो मगर अपने पीछे कई सवाल छोड़ गया। पहला यह कि आखिर एक होनहार नौजवान ऐसे सुसाइडल मिशन के लिए राजी कैसे हो सकता है, और दूसरा ये कि जब क्रुक्स की कोई राजनीतिक विचारधारा थी ही नहीं तो फिर क्यों उसने अपनी जान इस हमले में गंवाई। दोस्तों सवाल कई हैं मगर हर सीधे सवाल का सीधा जवाब हो ये जरूरी नहीं। लेकिन इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। कैमरामैन उमर अंसारी के साथ मिहिर जैन, कथा।